तो गाइस आज हम बात करेंगे 9 ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था रेड ड्रैगन ने ट्राइएड के 2 कमांडर्स को निपटा दिया होता है और अब बारी होती है जिंग जाओ की, जिसको अब वो बस निपटाने ही वाला है। लेकिन इतने में ही सीन में एंट्री हो जाती है जिंटे शियो की। ऑब्वियसली जिंटे को यह पता चल चुका है कि जिंग जाओ अब तक उसको धोखा दे रहा था, यानी कि उसकी बहन के बारे में नहीं बता रहा था उसे। और जिंग जाओ का हिसाब तो जिंटे बाद में करेगा, क्योंकि अभी उसके सामने रेड ड्रैगन खड़ा है। इसलिए जिंटे कहता है, तू धोखेबाज हरामजादे, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इसको निपटा दूं। जिंटे की आवाज सुन के जिंग जाओ जो ग्रिल से लटक रहा है उसे पता चल चुका है जिंटे यहाँ पे आ चुका है। और खूंखार रेड ड्रैगन जिंटे की तरफ देख के अपने मन में कहता है, यह क्विंग लॉन्ग नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन जब से हमारा प्लान शुरू हुआ है मैंने तब से उसे देखा नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। यानी कि रेड ड्रैगन जिंटे को जाओकन समझ रहा था, मतलब उसके बाल उसकी तरह हैं इसलिए बस। और ना जाने ये मानवा में नाम बार बार क्यों बदल देते हैं। पहले जाओकन का नाम जाओगन हुआ करता था, अब ये क्विंग लॉन्ग बोल रहा है उसे। खैर हमें भी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुद्दे की बात तो यह है कि रेड ड्रैगन तैयार हो चुका होता है जिंटे के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जिंग जाओ जो उल्टा लटक रहा है जिंटे को कहता है, हे आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। हम देखते हैं जिंटे के साथ का मोटा जो कावलून वॉल सिटी के अंदर कुछ व्यापार वगैरह करता है, वो भी भागता हुआ यहाँ पे पहुंच चुका होता है। और जिंटे जिसका दिमाग खराब होता है जिंग जाओ को देख के वो कहता है, क्या तुझे इस बात की खुशी हो रही है उस इंसान को यहाँ पे देख के जिसका तूने इस्तेमाल करा और वो तुझे बचाने आया है। जिंग जाओ उल्टा लटकते हुए ये सोच रहा होता है कि कहीं जिंटे को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसको धोखा दिया था उसकी बहन के बारे में। और उसको कहता है, हे तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। जिंटे कहता है, तेरा हिसाब तो मैं इस हरामजादे के बात करता हूँ, मुझे थैंक्स मत बोल। रेड ड्रैगन कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है, आजा मेरे ऊपर हमला कर। जिंटे स्पीड में इसकी तरफ जाके इसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन रेड ड्रैगन अपने हाथ को आगे लाके इस हमले को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में चेन लिपटी है लोहे की। और अपने पहने से हथियार से जिंटे के ऊपर एक हमला करता है, जिससे पीछे हटके जिंटे उसे डॉच कर लेता है और रेड ड्रैगन की गर्दन के पीछे से उसके ऊपर एक चाकू मारता है। रेड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक सा रिफ्लेक्स दिखा के अपने हाथ को पीछे करके उस चाकू को ब्लॉक कर लेता है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके हाथ में लोहे की चेन लिपटी है। और अपने दूसरे हाथ से जिंटे की मुंडी उड़ाने के लिए एक हमला करता है, लेकिन जिंटे भी पीछे हट जाता है और वापसी में रेड ड्रैगन के ऊपर चाकू से हमला करता है, जो रेड ड्रैगन के हाथ और कमर के बीच से जाके निकलता है। जिंटे के इस हाथ को रेड ड्रैगन ने एक तरीके से ब्लॉक कर लिया होता है और उसके ऊपर दोबारा से खतरनाक हमला करता है। रेड ड्रैगन का हथियार जिंटे के मुंह से काफी करीब होता है और उसके चेहरे को बस उड़ाने ही वाला होता है। इतने में ही जिंटे रेड ड्रैगन की टांग में एक लात मारता है, जिससे रेड ड्रैगन थोड़ा सा साइड में जाके गिरता है और जिंटे उसके ऊपर से उसको फाड़ने के लिए बस आ ही रहा होता है। इसलिए रेड ड्रैगन जिंटे का कॉलर पकड़ के उसको अपने काफी करीब खींच देता है ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए, और अपने दूसरे हाथ से जिंटे के हमले को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। और इस गुथम गुथाई में अब जिंटे भी जमीन में गिर चुका होता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए रेड ड्रैगन उसके ऊपर आ जाता है और अपने चेन वाले हाथ से एक मुक्का मारता है जिंटे के ऊपर, जिसे जिंटे डॉच कर लेता है। हालांकि इसको डॉच करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी जिंटे अपने चाकू से रेड ड्रैगन के ऊपर एक हमला करता है। वैसे भी रेड ड्रैगन अभी उसके काफी ज्यादा करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी रेड ड्रैगन बहुत ही फास्ट इस हमले को डॉच करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस हमले से बच नहीं पाता। एक कट तो उसके लग ही चुका होता है। ये दोनों अभी बिल्कुल ऐसे जंगलियों की तरह लड़ रहे होते हैं कि ये भी नहीं देख रहे होते कि ये कहाँ पे खड़े हैं और किस जगह पे फाइट कर रहे हैं। इसलिए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए दोनों के दोनों नीचे जाके गिरते हैं। जिंटे ग्रिल का सहारा लेके उठता है और उसे साफ नजर आ रहा होता है जिस बंदे से वो फाइट कर रहा है वो पहले ही इंजर्ड है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा ट्राइएड के दोनों कमांडर से फाइट करते हुए रेड ड्रैगन थोड़ा सा जख्मी हुआ था। हालांकि जिंटे ने वो फाइट देखी नहीं थी, लेकिन जिंटे को पता तो चल ही चुका होता है, इसलिए रेड ड्रैगन को कहता है, लगता है तू पहले ही यहाँ पे किसी से लड़ रहा था, लेकिन देख मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए तेरे ऊपर रहम नहीं खाऊंगा। रेड ड्रैगन को इस बात में हंसी आ जाती है और कहता है, क्या तू मेरे ऊपर रहम खाएगा, तुझ जैसा चूहा। लेकिन फिर भी जिंटे को देख के रेड ड्रैगन अपने मन में ये तो सोच रहा होता है कि उन दोनों कमांडर्स से पहले उसकी फाइट इस पीले बाल वाले बंदे से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि शायद रेड ड्रैगन को जिंटे उन दोनों से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और अभी भागता हुआ आता है जिंटे की तरफ और अपने मन में कहता है, चाहे जो भी हो इसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं, ये बस एक मामूली सी चींटी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ट्राइएड के हेडक्वार्टर में चल रही फाइट को, जहाँ पे लेजर ड्रैगन ने फिस्ट किंग की तरफ कुछ नुकीले हथियार फेंके होते हैं उसको मारने के लिए। फिस्ट किंग यानी कि लिंग यू अपने पहने हुए लॉन्ग कोट को थोड़ा सा आगे की तरफ फेंकता है, जिससे ये हमले रुक जाते हैं और अपने दुश्मनों के थोड़ा सा और क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है उनको मारने के लिए। लेकिन इतने में एक चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधा आके इसके पेट में लगता है, और इस वाले हमले को इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेजर ड्रैगन जिसने ये हमला करा होता है कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे बारे में इतना भी बड़ा चढ़ा के किसी ने नहीं बताया था। और ग्रेट ड्रैगन ने कुछ देर पहले फिस्ट किंग को कहा था तो किसी को नहीं बचा पाया था। फिस्ट किंग अपने पेट से चाकू निकालता है और कहता है, तूने अभी कहा था मैं किसी को बचा नहीं पाया,
आखिर उससे तेरा मतलब क्या था? इतने में ही लेजर ड्रैगन और ग्रेट ड्रैगन फिस्ट किंग के ऊपर हमले कर देते हैं और इनसे बचते हुए और जवाबी हमला करते हुए लिंग्यू कहता है, यानी कि फिस्ट किंग, जिनके लिए मैंने वो करा था वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो मैंने फैसला लिया था क्यों लिया था। ग्रेट ड्रैगन इसके हमले से बच के इसके पेट में एक कट मार देता है और फिस्ट किंग अब भी बोल रहा होता है, मैंने जो फैसला लिया था वो लोगों की जान बचाने के लिए लिया था और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता आखिर मैं गलत क्यों हूँ। लेकिन ग्रेट ड्रैगन अब भी फिस्ट किंग को मार रहा होता है और लेजर ड्रैगन पीछे से आके उसकी टांगों में कट्स लगा देता है और इतने में ही आगे से उसके मुंह पे पड़ता है एक मुक्का जो मारा है ग्रेट ड्रैगन ने। फिस्ट किंग अपने घुटनों में आ चुका होता है और उसे भी अपने सामने कुछ पास्ट की झलकियां दिखाई देने लगती है, यानी कि जिन लोगों को वो बचा नहीं पाया था। और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जिस इंसान को वो देख रहा होता है वो गायब हो जाती है और पास्ट वाला ग्रेट ड्रैगन जो उसे अपने सामने दिखाई दे रहा होता है वो कहता है, तुझे कोई अंदाजा नहीं है हमने किस तरह की जिंदगी जी है, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता उसके बाद, क्योंकि तू फिर माफी मांगने लग जाएगा और शर्मिंदगी दिखाएगा अपनी, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा दोगला है हरामजादे। तूने आज तक कभी किसी को नहीं बचाया, ना उस वक्त बचाया था और ना आज बचाया है। और आपको याद दिला देता हूँ जो फिस्ट किंग है पहले इनर मंगोलिया में रहता था और ट्रायड के बंदों ने इन लोगों के ऊपर हमला करा था और फिस्ट किंग वहाँ पे किसी को नहीं बचा पाया था और उस वक्त ग्रेट ड्रैगन वही का एक छोटा बच्चा था जिसको अभी हम पास्ट में देखते हैं ट्रायड के बंदों से लाते खा रहा होता है। लेकिन फिस्ट किंग ने तो उसके बाद ट्रायड को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ पे बचे हुए लोगों ने बहुत ही ज्यादा जुर्म सहा होगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेट ड्रैगन लेजर ड्रैगन से एक चाकू लेता है और फिस्ट किंग के बाल पकड़ के कहता है, हमारे अंदर अब भी हमारा सम्मान बचा हुआ है, लेकिन तूने अपना सम्मान बेच खाया है। तू बस अब तक दिखावा कर रहा था एक नकली हीरो होने का, क्योंकि जिस दिन तूने ट्रायड के साथ डील करी थी इनर मंगोलिया उसी दिन खत्म हो गया था। तूने जो कुछ करा है मैं तुझे उसका पश्चाताप नहीं करने दूंगा। इसी तरीके से मैं अपने लोगों को न्याय दिलाऊंगा और वो मिलेगा तेरी जान लेके। ये कह के ग्रेट ड्रैगन इसके गले में एक चाकू से खच्च करके काफी सारा खून उड़ा देता है, यानी कि फिस्ट किंग खत्म हुआ। दूसरी तरफ रयू एंड जिंटे की बहन जिना के साथ भाग रहा होता है। ऑब्वियसली वो र्यूकाई से बच के भाग रहा है और अभी ट्रायड हेडक्वार्टर से थोड़ा बाहर आ चुका होता है। इसकी बिल्कुल फटी पड़ी होती है कि पीछे से र्यूकाई ना आ जाए और इसके सामने इसको जो कार दिखती है उसको खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कार लॉक्ड होती है। इसके बाद भाग के दूसरी कार के पास जाता है, वो भी लॉक होती है। ऐसे ही करके ये सारी कार्स चेक कर रहा होता है, लेकिन लगभग सब लॉक है और इसी वजह से इसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि र्यूकाई कभी भी पीछे से आके इन दोनों को खच करके अप कर सकता है। और र्यूकाई अभी आ रहा है इसी तरफ। रयू एन के जो दो बॉडीगार्ड थे र्यूकाई उनको पिछले ही चैप्टर्स में निपटा चुका है और मौत बन के रयू एन की तरफ आते हुए अपने मन में कहता है, अपने कमजोर बॉडीगार्ड की वजह से जो उसने मेरा टाइम वेस्ट करा उससे भी उसने यहाँ से भागना ही चुना। मतलब कि ये हरामजादा आगे चल के ट्रायड का हेड बनने वाला था। अगर हमारे पिता इस कायर की ये हरकत देखते तो कब्र में पड़े पड़े ही बेचैन हो जाते। वैसे तो इनके पिता वैंग शैंग लियू भी एक कायर ही थे, यानी कि पुराने ड्रैगन हेड, लेकिन ड्रैगन हेड इतने भी ज्यादा नहीं डर रहे थे जितना रयू एन मौत के अभी काफी ज्यादा दूर होने की वजह से भी डर रहा है। अभी तो मौत उसके करीब भी नहीं आई। खैर गाइस, मुझे तो खुशी इस बात की है कि जिंटे के साथ आज तक सब कुछ बहुत बुरा हुआ और फाइनली अब जाके उसको अपनी बहन के बारे में कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है और वो जल्दी ही अपनी बहन को लेने आएगा, लेकिन जिन्हा को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वैसे भी अभी जिंटे का सामना हो रहा है रेड ड्रैगन के साथ, जो बहुत खतरनाक बंदा है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।